तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए है कि आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, देखिए खासकर ये वाला कमेंट जो है श्याम सैनी जी का कमेंट है। तो इस पे मैंने, क्योंकि ऐसे कमेंट्स पहले भी बहुत आ चुके हैं और हर रोज़ एक कमेंट ऐसा होता ही है ना। तो ये वाला कमेंट पे बात करेंगे ये किस तरह से। देखो इन्होंने क्या कहा है, फिलहाल की परिस्थितियों में सब लोग जब घर में बंद हैं तो अपनी तैयारी का रोड मैप कैसे बनाएं। मेरे तरह बहुत से लोगों ने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, ना ही कोई स्ट्रेटजी पता है कि मेंस की तैयारी कैसे करें। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगले महीने तक के लिए ही सही हमें मार्गदर्शन जरूर दे है, फिलहाल क्या शुरू करना चाहिए और किस तरीके से बढ़ें। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में जब भी आप लोगों का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मुझे मतलब मन से ऐसा लगता है कि बताना चाहिए, है ना। और मैंने कई सारे वीडियोस में आपसे बात करते करते ये चीज़ें बता भी दी कि आप अभी किस तरह से पढ़े फ्री टाइम में, है ना। लेकिन हो सकता है कि शायद इन्होंने भी ये कमेंट नहीं सुना, मतलब मेरी बातें नहीं सुनी होंगी जो मैं वीडियो के बीच बीच में बता देती हूँ। हो सकता है सारे वीडियोज़ नहीं देखे हों और आप भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होंगी, तो उसके लिए बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं कि मैम आप वीडियो का रिप्लाई, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती। तो जिस तरह से मैंने बोला था मैं मेरी जर्नी शेयर करूंगी, तो नेमा राम जी मेरे अच्छे वाले सब्सक्राइबर हैं, हमेशा कमेंट करते रहते हैं। तो इन्होंने भी अपनी छोटी सी जर्नी मेरे साथ शेयर करी है, तो वो मुझे अच्छी लगी। तो वो देखिए आप। मैडम, मेरी भी लाइफ बड़ी संघर्षपूर्ण रही है। बात नवंबर 2011 की है। पटवारी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अप्रैल 2012 में हाईकोर्ट के डिसीजन से रिवाइज रिजल्ट से बाहर हो गया। पता है, जब एक बार सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद तो बाहर हो जाए तो क्या गुजरती होगी। मैंने तैयारी जारी रखी और 2 जून 2012 को जो क्या लिखा है, आयोजित शिक्षक भर्ती में 2012 में इनका सिलेक्शन हो चुका और अभी ये टीचर हैं और आरएएस की तैयारी ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, नेमाराम जी, आपके संघर्ष की कहानी सच में बड़ी, मतलब ऐसे लगता है स्ट्रगल वाली रही है। और जिस तरह से आप अभी भी तैयारी कर रहे हो आरएएस की, तो उसको देख के लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ी अचीवमेंट और भी, मतलब टीचर एक अच्छा पोस्ट है, लेकिन आप और भी आगे जाना चाहते हो। और बिल्कुल होना भी चाहिए। ज़िंदगी सीखते रहने का ही नाम है, हम जितना सीखें उतना ही कम है। तो भविष्य में आपको बहुत सारी सफलताएँ मिले, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि एक बार हम किसी एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं और उसके बाद में हम फेल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो क्या गुजरती है। क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में पास नहीं हुई, पीछे भी एग्ज़ामों में पास हुई हूँ, लेकिन मुझे फाइनल नौकरी नहीं मिली थी। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं और राजस्थान में रहने वाले बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि कई बार गुजर आरक्षण दे दिया जाता है, फिर उन्हें रद्द कर दिया जाता है। तो जो बच्चे पहले पास हो चुके हैं, कभी उन्हें निकाल दिया जाता है। जो बच्चे पहले से फेल हो चुके होते हैं, उन्हें कभी ले लिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी बहुत हुई हैं। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है और जो हमें, मतलब हमारी जर्नी को और ज़्यादा लंबा और स्ट्रगल वाली बना देता है ना। तो ये सब तो ज़िंदगी का पार्ट है, चलते रहते हैं। तो बिल्कुल। और आप सब लोगों ने दोस्तों इस वाले वीडियो पे, जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूं या नहीं करूं, तो आप सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, आप शेयर करना चाहते हैं। उस पर वीडियो मैं लेके आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे उसके लिए कुछ तैयारी की ज़रूरत है। क्योंकि मतलब अच्छे से मैं चाहूँगी कि अगर मेरा फर्स्ट वीडियो ऐसा आता है जिसमें मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ, तो मैं बहुत अच्छे से आपके सामने सब दे पाऊँ। और मैं कभी, आपको पता है, लाइव भी नहीं आई हूँ। तो उम्मीद है कि मैं पहला वीडियो जो मेरा लाऊंगी जर्नी का, तो वो आप लोगों के लिए, सबके लिए मोटिवेशन वाला ही होगा। ये मेरी पूर्ण, मतलब 100% यही इच्छा रहेगी। तो 5-7 दिन में शायद, क्योंकि मैंने कुछ इक्विपमेंट ऑर्डर किए हैं, मेरे पास अभी थे नहीं क्योंकि फ्रंट वीडियो बनाने के लिए। तो अगर वो आ जाते हैं टाइम पे, तो उसके बाद में वो वीडियो बन जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, रही बात इस वाले कमेंट की, ये श्यामा सैनी जी का ही क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। आज हम बात इसी पे करेंगे कि किस तरह से तैयारी करें जब तक कोचिंग्स वगैरह नहीं खुल रही हैं। या फिर आप, मैं तो, जैसे मैं कहती हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हो, तो किस तरह से तैयारी करें। तो दोस्तों, ये वक्त ऐसा है जब हम अपने घरों में बंद हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, चारों तरफ निराशा वाला माहौल है। और अब तो दोस्तों पॉजिटिव बातें आने लगी हैं, कोरोना फिर से ख़त्म होने लगा है और लाइफ बैक टू द ट्रैक आने लगी है। तो जल्दी ही सब सही हो जाएगा, ये भी हमें पता है। ठीक है।
तो दोस्तों इस वाली सिचुएशन में देखो, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं करी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एकदम सीधी सी बात बता देती हूँ कि इस वाली सिचुएशन में हम क्या पढ़ सकते हैं। अगर आप आरएएस के क्षेत्र में नए हो या फिर अभी से आरएएस मेंस की तैयारी करना चाहते हो, एक दो बार दे चुके हो तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों। आरएएस में तीन चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली चीज़ तो है हिस्ट्री, ठीक है, दूसरी है ज्योग्राफी, तीसरी है पॉलिटिकल, ठीक है। ये तीन इतने बड़े सब्जेक्ट है दोस्तों, इतने बड़े सब्जेक्ट है, और ये तीन ही बड़े जो हमारे तीन पेपर है ना शुरू के, मेंस की बात कर रहे हैं हम, तीन पेपर है शुरू के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनमें बड़ा बड़ा पार्ट जो है इन तीनों सब्जेक्ट्स का ही है, ठीक है। पहले पेपर में हिस्ट्री, दूसरे पेपर में ज्योग्राफी, और तीसरे पेपर में आती है अपने जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटी, वो। और उसके अलावा जो छोटे मोटे और सब्जेक्ट जोड़े हुए हैं, तीन चार सब्जेक्ट इनके अलावा भी ऐड होते हैं, लेकिन जो बड़े नंबर वाले सब्जेक्ट है वही वो है ये। और यही तीन सब्जेक्ट दोस्तों, यही तीन सब्जेक्ट प्री के लिए हमारा आधार तैयार करने के लिए, और इसके साथ ही राजस्थान, सबसे बड़ी चीज़ राजस्थान है ना, आधार तैयार करने के लिए ये तीन चार सब्जेक्ट ही हैं जो हमें पास करवाते हैं। बाकी छोटे छोटे सब्जेक्टों के पीछे पढ़ना ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। वो सारे सब्जेक्ट जो और छोटे छोटे हैं, लोक प्रशासन हो गया, नीति शास्त्र हो गया, ठीक है, और जो मतलब ऑडिटिंग हो गई, थोड़ी सी इकोनॉमी, इकोनॉमी तो दे ही रखी है, तो इकोनॉमी हम करंट के साथ पढ़े रहे हैं, उसमें कोई इशू है ही नहीं, है ना। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों बाद में करनी है जब हमारी मेंस पास हो जाएगी। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट और ज़्यादा आरएएस में मेंस में स्पेशली जोड़ रखे हैं वो हम अभी नहीं पढ़ने हैं, आपको भी नहीं पढ़ना है अभी, जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आपको शुरुआत करनी है, मैं हमेशा कहती हूँ आप पॉलिटी से शुरुआत करो। आपके पास एक किताब होगी, नहीं है तो मंगवा लीजिए, लक्ष्मीकांत जो किताब आती है पॉलिटिकल की, उसमें से दोस्तों जीरो से आपको पढ़ाएगा, और जो हाईएस्ट लेवल जो पॉलिटिका होता है वो उस किताब में दिया हुआ है। और उस किताब का रेफरेंस अगर आप कहीं भी देते हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गलत निकाल दे, है ना। इतनी मतलब पावरफुल बुक है, तो लक्ष्मीकांत मंगवा लीजिए, नहीं है तो लक्ष्मीकांत शुरू कर दीजिए दोस्तों आज से ही। और लक्ष्मीकांत आपको बिल्कुल भी नई नहीं लगेगी। हम लोग 6 से 12 तक जो पॉलिटी पढ़ते आए हैं बिल्कुल वो ही है, इतने अच्छे शब्दों में समझा रखा है। और अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो पॉलिटी आपकी कभी गलत नहीं होगी, ये गारंटी है। अब आपको लक्ष्मीकांत सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो भी लक्ष्मीकांत, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी में से कम 20 से 21 क्वेश्चन आते हैं प्री में, और बहुत घुमा के देते हैं, है ना। मतलब कुछ ईजी देते हैं, 10 तो ईजी देंगे, 10-12 ईजी देंगे, लेकिन जो 7-8 क्वेश्चन देंगे ना वो थोड़े से घुमा के देंगे वो लोग, जानबूझ के, कि 10-12 तो नॉर्मली सारे बच्चे सही कर देंगे, लेकिन ये जो 10-12 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना वो थोड़े से, मतलब वही तो अपनी मेरिट बनाएंगे ना। तो वो किससे क्लियर होंगे दोस्तों, वो क्लियर होंगे लक्ष्मीकांत से। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, है ना। तो प्री के लिए दोस्तों, आप अगर प्री के लिए भी पढ़ रहे हो तो जैसे मैं कहती हूँ, मैंने तैयारी मेरी मेंस के लेवल से ही शुरू करी थी। यही टाइम था, जैसा आपके पास है वैसा ही मेरे पास था। बात है 2017 की, 16 वाली मेंस में मैं फेल हो चुकी थी दोस्तों। मेरे पास ना वैकेंसी थी और ना ही कोई कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास बीएड की डिग्री थी, कुछ भी नहीं था, है ना। तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने चुपचाप लाइब्रेरी जाना शुरू किया, और मैंने पॉलिटी से ही मेरी शुरुआत करी थी कि पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों आपको देखो, अभी आपके अगर पास फ्री टाइम है 6-7 घंटे तो निकालिए ही निकालिए। 6-7 घंटे मतलब ये नहीं है कि 6-7 घंटे में मोबाइल भी आपके हाथ में है और आप बुक भी पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो मोबाइल आपके आसपास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मोबाइल में से पढ़ रहे हो, उन 2 घंटे में कोई चैनल देख रहे हो, तो मोबाइल के डेटा ऑफ होने चाहिए। आप किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करोगे, इवन साइलेंट मोड पे रख दो अगर 2 घंटे, फ्लाइट मोड पे रख दो 2 घंटे पढ़ रहे हो तो, है ना। क्योंकि मोबाइल, अगर अपन सोचते हैं कि 1 घंटे से चलो यार 1 मिनट चला लेते हैं, वो 1 मिनट का दोस्तों वो डिस्ट्रीवेंस होता है ना, वो अगले 7-8 मिनट तक दिमाग में रहता है, ठीक है। तो मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रीवेंस वाली चीज़ है, थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे दिन बुक्स में से पढ़ते रहोगे, बिल्कुल मैं भी मोबाइल से पढ़ती थी, क्योंकि नहीं पढ़ा जाता यार सारे सारे दिन बुक्स में से, है ना। तो मोबाइल में से पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है और थोड़ा जल्दी टाइम भी निकल जाता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो क्या करती थी मैं, पहले से पहली रात ही डाउनलोड कर लेती थी सारी चीज़ें, और वो पहले से कि मतलब ये घंटे जो मेरे पढ़ाई के हैं उसमें से मुझे ना किसी का फ़ोन लेना है, ना मुझे व्हाट्सएप चलाना है, कोई भी चीज़, डेटा तो ऑन ही नहीं करनी है। तो जो डाउनलोडेड वीडियो होते थे वो ही देखा कीजिए, है ना।
तो दोस्तों पॉलिटी आप शुरू करोगे तो पॉलिटी कैसे शुरू करोगे, जैसे हमारे शुरुआत वहीं से है, 1919 का अधिनियम, अधिनियम जो अधिनियम वाला चैप्टर है ना, वहीं से शुरुआत है हमारी, तो वहीं से शुरू करोगे आप। तो 19 जैसे 1909 का अधिनियम, 19 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इनको आप नोट्स बनाइए, है ना। और आप हर एक क्वेश्चन के 100 नंबर वाले, मतलब 100 शब्दों वाले क्वेश्चन अपने स्तर पर तैयार कीजिए। 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने स्तर पे बना लीजिए, है ना। अब इसमें आप क्या बताओगे, इसमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप उसकी विशेषताएं बताओगे, फिर आप उसकी आलोचनाएं बताओगे, 3-4 आलोचनाएं पक्का बतानी है, और फिर आप नीचे बोलोगे कि इस तरह से यह अधिनियम हमारे मतलब बंटवारा करने के लिए लाया गया था, लेकिन लोकतंत्र की कड़ी में एक पहला कदम हम इसे बोल सकते हैं। हर एक चीज़ को पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही खत्म करना है। ठीक है, इस तरह से आपने शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप 1935 का अधिनियम बनाइए। अब छोटे मोटे जो अधिनियम है, पढ़ोगे सारी किताब लेकिन क्वेश्चन नहीं बनाओगे सारी किताब के। पढ़ना तो आपको सारी किताब है, लेकिन क्वेश्चन आपको बनाने हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन बना लोगे तो फिर पढ़ने में नहीं आएगा आगे, है ना। सिलेबस अभी से निकलवा लीजिए, मेंस का जो सिलेबस है नहीं चेंज होने वाला है। अगर चेंज होगा तो सिर्फ इतना ही होगा कि हमारे कई बार ओवरलैप था दोस्तों हमारे सिलेबस की। सोशियोलॉजी वाला लोक प्रशासन में भी आ रहा है, लोक प्रशासन वाला पॉलिटिक्स में भी आ रहा है, तो उस ओवरलैप को ही ख़त्म करेंगे, बाकी चेंज नहीं होगा सिलेबस, है ना। क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, पिछले 2016 में चेंज हुआ है, 2018 में चेंज हुआ है, तो इस बार सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो सिलेबस निकलवा लीजिए अभी से, और उसके अकॉर्डिंग ही देखिए कि पहला टॉपिक क्या है मेंस में, और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और दोस्तों अगर यकीन मानिए आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्री की तैयारी आपके साथ साथ चलती जाएगी, क्योंकि आप पढ़ सारी चीज़ रहे हो। 1909 का अधिनियम से ही थोड़ी शुरू करोगे, उससे पहले 1858 के अधिनियम से शुरू करोगे आप। 1858 का आया था, उसके बीच में जो भी आए थे, फिर 1909 का आया था, उसके बीच में जो भी आया था, क्योंकि प्री में तो बीच वाला से ही बनते हैं ना क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप पॉलिटी शुरू कीजिए। ठीक है, मैं तो आपको हमेशा बोलूँगी पॉलिटी से ही शुरू कीजिए, मज़ेदार सब्जेक्ट है, पढ़ने में मज़ा आएगा। अब आपसे सारे दिन तो पॉलिटी नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ 7 घंटे तो निकालिए ही निकालिए आप अभी से। ठीक है, तो सारे दिन पॉलिटी नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या करोगे बीच में। जब दोपहर में नींद आ रही है तब आपने क्या किया, प्री में हमारे मैथ्स भी है और प्री में हमारे रीजनिंग भी है। जब आपको नींद आ रही है तो रीजनिंग, एक रीजनिंग की बुक कोई सी भी ले लीजिए दोस्तों, कुछ ही नहीं है रीजनिंग में, बहुत इजी रीजनिंग है हमारे, और बहुत इजी मैथ्स है। जिनको मैथ्स आती है उनके लिए तो, नहीं आती है उनके लिए तो देखिए हर चीज़ हार्ड ही होती है, लेकिन नहीं आती है हार्ड अपने, ईजी आती है मैथ्स भी। ठीक है, प्री में तो दोस्तों कोई सी भी बुक ले लीजिए जो भी आपके घर में पड़ी है, जिसमें भी आपने पहले कभी बैंक की तैयारी करी हो, या उतनी हार्ड में नहीं आती है, कोई भी गाइड ले, या फिर नहीं है तो गाइड जो भी छोटी मोटी आपके पास है उसमें से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो एक चैप्टर आपको, एक चैप्टर का जितनी भी देर, 1 घंटा दे दीजिए आप, है ना। 1 घंटा आपको मैथ्स या रीजनिंग में से एक चीज़ डेली निकालनी है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के लिए अलग से टाइम कभी नहीं मिलेगा, है ना। डेली निकालोगे, आप सोचोगे यार कर देंगे, मुझे तो रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, कर दोगे मुझे पता है, लेकिन हो सकता है दोस्तों कई बार दिमाग उस टाइम पे और क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, इतना ज़्यादा ऐसे हो जाता है ट्रैप सा कि यार अब नहीं हो रहा है ना, तो ईजी क्वेश्चन भी नहीं आ पाते हैं रीजनिंग के, है ना। वो कब आएंगे, रीजनिंग तो हमारे दिमाग को खोलती है ना, तो रीजनिंग का डेली कीजिए दोस्तों, या तो रीजनिंग या मैथ्स, दोनों में से एक घंटे, कब, दोपहर में 2 से 3 के बीच में, जब अपन को नींद आ रही है। दिन में तो सोना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ जिस तरह से मैंने करी थी, क्योंकि ठीक है, और सोना है तो ज़्यादा आधे घंटे का नींद ले सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। क्योंकि दिन में मतलब रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ सकते हैं अपन, है ना। एक अच्छी रूटीन आप बना सकते हो, लेकिन वो चलो अपने अपने स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग दिन में सो के रात को लेट तक पढ़ते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा ही पढ़िए, है ना। लेकिन 1 घंटे दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए मैथ्स रीजनिंग साथ चलेगी। ठीक है, 1 घंटे की करंट चलेगी दोस्तों। अब वो आप, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी आप सिर्फ मेरे ही चैनल पर डिपेंडेंट रहो, क्योंकि मैं खुद 2-3 चैनल पर डिपेंडेंट थी रीजनिंग में, करंट के लिए भी, है ना। क्योंकि मेंस में तो करंट का टाइम मिलेगा ही नहीं। मैं आज भी आपको कह रही हूँ, अभी जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, जब आप प्री पास करके मेंस दे रहे होगे तब आपको मौका भी नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर भी खोलने का। आप इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाओगे, इतना सिलेबस होगा। और ये तो तब की बात है जब मैंने मोटे मोटे सब्जेक्ट्स के नोट्स तो प्री से पहले ही तैयार कर लिए थे, तब की बात है, नहीं मिलेगा टाइम उस टाइम पे। तो अभी जितना कवर कर सकते हो उतना कर लो, है ना। तो 1-1.5 घंटे आप डेली
कोई भी चाहे मेरा चाहे किसी का भी, है ना, ले लीजिए आप पेपर, मतलब कोई भी चैनल देख लीजिए, सब अच्छे ही पढ़ाते हैं, मतलब सब अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जो लगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो सही चीज़ पढ़ा रहा है और इसकी जानकारी गलत नहीं है, वो कोई भी चैनल आप ले लीजिए। 1-1.5 घंटे दोस्तों करंट वो चीज़ है जो अपन को बहुत आगे ले जाएगी, 2 कदम आगे ले जाएगी अपने साथियों से, है ना। तो एक करंट, है ना, एक सब्जेक्ट चलने दीजिए कोई सा भी, अभी की बात कर रही हूँ मैं, जब लॉकडाउन चल रहा है, एक सब्जेक्ट चलने दीजिए, 1 घंटे मैथ्स रीजनिंग के लिए, 1 घंटे करंट के लिए, ठीक है। ऐसे करते करते दोस्तों आप पॉलिटी पूरी कीजिए। पॉलिटी में वही चीज़ें पूरी करनी है जो आपको प्री और मेंस दोनों का सिलेबस आपके हाथ में हार्ड कॉपी होनी चाहिए जब से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, और दोनों की शुरू कर दीजिए कि भाई ये प्री का टॉपिक है, चलो आज ये लेसन पढ़ लिया, ठीक है, ये मेंस का टॉपिक है, चलो ये वाले टॉपिक भी इसमें हो गए, और ऐसे करते कॉपी भी बनाते जाइए। अगर आपके नोट्स बनाने की आदत है, और मैं तो कहूँगी अगर आपको मेंस पास करना है तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, इससे अच्छा कोई रास्ता ही नहीं है ना मेंस पास करने के लिए। कितने ही रट लो, मेंस में अच्छा उत्तर नहीं लिख पाओगे जब आपके पास में हाथ से लिखी हुई चीज़ें नहीं होंगी। और उससे दोहरा फायदा है ना दोस्तों, राइटिंग की भी आदत पड़ी रहेगी हमारी, है ना, क्योंकि राइटिंग ही तो करनी है हमें, एक दिन में 6-6 घंटे लिखना है उस टाइम पे, और आपकी भी मेंस उसी टाइम पे हो जैसे हमारी हुई है, वो कोई भी टाइम पे हो दोस्तों। सर्दियों में होगी तो वैसे दिक्कत होती है, गर्मियों में जिस तरह से हमारी हुई थी जून में तो भी दिक्कत होती है ना, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी होती है और सर्दियों में इतनी ठंड होती है कि हाथ चलता नहीं है। तो दोनों ही टाइम पे दिक्कतें तो होती है, वो तो चल जाएंगी, लेकिन आपकी राइटिंग की आदत होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा दोस्तों ज्योग्राफी ले लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट। पॉलिटी अगर आपने अच्छी कर रखी है या पॉलिटी पढ़ने का मन नहीं है, ज्योग्राफी ले लीजिए, बहुत वाइड एरिया है। मेंस में प्री में आपके कम से कम भी 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी में से हर बार आते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, एटलस साथ लेके बैठिए। कुछ भी पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे भारत के भूआकृतिक प्रदेश, राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश, भारत की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, भारत की मृदा, राजस्थान की मृदा, खनिज प्रदेश, सबसे पहले नक्शा बनाइए कॉपी में, ठीक है। कॉपी में नक्शा बना के आप पढ़ रहे हो कि कर्नाटक में ये वाला खनिज पाया जाता है, तो कर्नाटक में धारवाड़ क्षेत्र अंकित कीजिए यहाँ पे बना के, ठीक है। फिर आप पढ़ रहे हो जम्मू कश्मीर में ये वाला कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तो यहाँ पे अंकित कीजिए। ज्योग्राफी पढ़ने का एक ही अच्छा तरीका है, क्योंकि ज्योग्राफी में दोस्तों 4-5 क्वेश्चन तो मैप बेस्ड ही आते हैं, तो ज्योग्राफी हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी तो ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, आप कभी बोर ही नहीं होगे जिंदगी में, इतना अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी तो, बिल्कुल जैसे साइंस वालों का सब्जेक्ट होता है ना, वैसा ही सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी में से भी दोस्तों वैसे ही आपके पास सिलेबस होगा प्री का मेंस का। मैं कह रही हूँ प्री की अलग से तैयारी करनी ही नहीं है, मेंस की जिस तरह से आप कर रहे हो, क्योंकि मेंस में जैसे भारत के भूआकृतिक प्रदेश दिए हैं, तो पहले क्या है, भूआकृतिक प्रदेश वाला पूरा अब पढ़ोगे कहाँ से आप ज्योग्राफी, पढ़ोगे आप 6 to 12 की एनसीईआरटी में से पढ़ोगे, है ना, 6 या फिर राजस्थान अध्ययन की जो भी बुक आपको एनसीईआरटी अच्छी लगती है वो ले लीजिए, या फिर राजस्थान अध्ययन अच्छा लगता है वो वाले ले लीजिए, अच्छी हैं दोनों किताबें, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें दे रखा है दोस्तों भूआकृतिक प्रदेश दे रखे हैं, तो हमारे पहला टॉपिक ज्योग्राफी में से वही आता है, और यकीन मानिए मेंस में पहला क्वेश्चन वही आ जाता है ज्योग्राफी में से। तो भूआकृतिक प्रदेश दोस्तों ऐसे ही बनाइए, क्योंकि एक बार आप पूरा चैप्टर पढ़िए, है ना, वो प्री के हिसाब से पढ़िए, है ना, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब आप देखिए कि इस चैप्टर में से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन बनाइए, राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों का वर्णन करते हुए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का की विशेषता बताइए, है ना। तो फिर पहले क्या करोगे, राजस्थान को इतने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, एक मैप बना दिया, उसमें राजस्थान के 4 भूआकृतिक प्रदेश दे दिए। फिर पश्चिमी भूआकृतिक प्रदेश टॉपिक लगाओगे, फिर पश्चिमी भूआकृतिक प्रदेश की जितनी विशेषताएं वहाँ पे दी हुई है, इधर क्वेश्चन चाहे 100 शब्दों की जगह आप 200 में लिख लीजिए, 250 में लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 250 में भी लिखेंगे वहाँ 100 में ही याद आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, है ना। मतलब ये है कि वापस से जब मेंस आएगी आपकी तो आप रिवीजन करोगे, तो वो बुक्स नहीं खोलनी पड़ेंगी, फिर थोड़ी आप 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी खोलोगे उस टाइम पे तो आपके सिलेबस वैसे ही पढ़ा होगा। तो उस टाइम पे क्या खोलोगे, अपनी ये कॉपी खोलोगे, है ना। और इसी तरह से दोस्तों तीसरा सब्जेक्ट है हमारी हिस्ट्री। 3 हिस्ट्री है हमारे, तो भारत की हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री और विश्व की हिस्ट्री है। विश्व की हिस्ट्री में 4-5 टॉपिक ही दिए हैं गिनती के, बस उनमें से क्वेश्चन भी आता है, पुनर्जागरण वगैरह हो गए, उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत स्कोरिंग है, और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। वो आपको नेट पे मिल जाएंगे, मैंने कोई किताब ही नहीं खरीदी थी, वो सारे नेट पे थे। नेट पे से ऐसे के ऐसे आप अपने क्वेश्चन बना लीजिए उनके, ठीक है। और अपनी हिस्ट्री दोस्तों, आप हिस्ट्री किस में से पढ़ते हैं, हिस्ट्री की मैंने जो बुक्स वाला टॉपिक है उसमें सारी बुक्स मैंने बताई रखी है रामशरण शर्मा की, और वो सारी बुक्स जो मैंने बता रखी है हिस्ट्री मैंने उसमें से पढ़ी थी, आप चाहे जिसमें से पढ़ सकते हो।
वो बेस्ट किताबें हैं। तो जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, आप अपने स्तर पे तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों इतनी भी तैयारी आप कर लोगे, जब तक प्री की वैकेंसी नहीं आती है इतनी तैयारी भी आप कर लोगे, शानदार तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों जिस दिन से आपकी प्री की वैकेंसी आती है ना, जिस दिन से वैकेंसी आ गई ना, ठीक है, अब वैकेंसी आ गई और टाइम दे दिया कि 3 महीने दिए हैं अपन को प्री की एग्ज़ाम के लिए, तो मेंस की तैयारी बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब सिर्फ आपके सामने प्री का सिलेबस होना चाहिए, और प्री के सिलेबस में टॉपिक आपके सामने होने चाहिए कि ये वाला टॉपिक हिस्ट्री अपनी हो रखी है, ज्योग्राफी अपनी हो रखी है, पॉलिटिकल अपनी हो रखी है, लेकिन वो मेंस के हिसाब से हो रखी है। इस बार आपको क्या करना है, सिर्फ किताबें पढ़नी है। तो पॉलिटी की किताब उठाइए, लक्ष्मीकांत जोरी नहीं आएगा, आपको हलवा लगेगी पढ़ने में। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले से आपने छाप रखी है किताब हाथों से लिख लिख के, तो है ना। तो इस बार आपको इतना मजा आएगा पढ़ने में कि यार इस बार तो नोट्स ही नहीं बनाने, वैसे ही पढ़नी है। लेकिन इस बार दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर अपनी छोटी सी एक कॉपी रखिए जिसमें आपको लगता है ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई युद्ध हो गया है ना, या कुछ भी हो गया, तो आप छोटी सी एक कॉपी, जैसे आप, मैंने आपको की नोट्स दिखाए थे ना कि मेरी इंटरव्यू की तैयारी मैंने कैसे की थी, तो मैंने की नोट्स दिखाए थे ना, वैसे की नोट्स मैं बनाती हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगती है, मैं क्या करती हूँ, लास्ट दिन उनको ही रिवाइज करती हूँ, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ भी जाते हैं उनमें से। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है, की नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, किताब में देखते 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 नींद आने लगती है ना, अगर हाथ चलता रहता है तो नींद नहीं आती है ना। तो आप इस तरह से की नोट्स बना सकते हैं प्री की तैयारी में। प्लस प्री की जिस दिन से तैयारी शुरू है उस दिन से दोस्तों एक पुराने पेपर प्लस मॉडल पेपर की गाइड ले आइए। आप गांव में रहते हैं, जयपुर नहीं रहते, दूर रहते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग वाले कुछ भी घोल कर नहीं पिला रहे हैं आपको, है ना। अगर आप नहीं जा सकते, एक गाइड मंगवा लीजिए जिसमें पुराने पेपर हो आरएस के, और प्लस उसमें मॉडल पेपर हो। डेली का एक पेपर आपको सॉल्व करना है। आपके नंबर आ रहे हैं चाहे 100 में से 20, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम तक 20 पेपर सॉल्व कर चुके होंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आ चुका होगा, और आपको पता होगा कि मुझे 3 घंटे में ये पेपर किस तरह से करना है। तो पेपर शुरू कर देना है जिस दिन से प्री का मतलब एग्ज़ाम डेट आती है उसी दिन से आपने तैयारी, मतलब आप सोच रहे होंगे कि यार लास्ट में करूँगा मैं पेपर, वो लास्ट में करने वाले हमेशा रह जाते हैं, कभी पास नहीं हो पाते, और ना ही हम पेपर सॉल्व करने का टाइम निकाल पाते हैं। जिस दिन से तैयारी शुरू हो रही है उसी दिन से आप एक गाइड, और अगर अच्छा है आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, जयपुर रह रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो कोचिंग में तो आपको वैसे ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा ही देते हैं, तो टेस्ट सीरीज दीजिए, बहुत अच्छा है। और टेस्ट सीरीज वाले तो जैसे आपको प्री तो पास करवा ही देते हैं, अगर आप कोचिंग में जा रहे हो तो प्री पास करवा देते हैं, लेकिन 100% कह सकते कोचिंग वाले मेंस पास नहीं करवा पाएंगे आपको, मेंस आपको अपने स्तर पे पास करनी होगी। तो आई होप दोस्तों इतनी सारी चीज़ें तो बहुत होंगी लॉकडाउन खुलने तक, है ना। तो कि मुझे लग रहा है थोड़ी तो मदद मिलेगी आपको। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए, ये मतलब पार्ट फर्स्ट मान लो इतना सा, अगर आपको पार्ट सेकंड भी इसका चाहिए, और अगर आपको और चाहिए कि मैं ऐसी चीज़ें आपको और बताऊं, तो मुझे और बता दीजिएगा, मैं फिर से कभी टाइम निकाल के बना लूँगी। आज संडे था, मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो मुझे लगा बना लेती हूँ। और एक, हाँ, आप लोग, एक बंदे का मैसेज आ रहा है बार बार कि मैडम वीडियो क्वालिटी सुधारिए, तो जो शॉर्ट्स यूट्यूब ने नया ऑप्शन दिया है दोस्तों शॉर्ट्स बनाने का, जिसमें 1 मिनट का वीडियो होता है, मुझे पता है उसमें मेरी क्वालिटी 360 आ रही है ना, सही नहीं आ रही। तो उसकी मुझे सेटिंग करनी नहीं आ रही, क्योंकि अभी वो नया ही आया है ऑप्शन, तो मुझे उसकी मिल नहीं रही कि वहाँ पे क्वालिटी सेटिंग कैसे करूँ। तो उसमें वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ आ रही है, लेकिन जो आज मैंने 50 वर्ड्स वाला क्वेश्चन दिया था, अलवर शैली वाला, उसमें तो क्वालिटी 720 है। तो जो भी भाई है जो ये मैसेज कर रहा है कि क्वालिटी सुधारिए मैडम, क्वालिटी मतलब उनको साफ नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे जो 3 बिंदु आते हैं उसमें चेक कीजिए, और उसमें क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन आता है, तो उसमें आप 720 क्वालिटी कर लीजिए अपने वीडियो की, उसमें आपको साफ दिखने लगेगा। तो यार प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए ना, जो बार बार क्वालिटी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें साफ दिख रहा है। तो अगर कोई ऐसा मैसेज करता है तो आप लोग रिप्लाई कर दिया कीजिए। और मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मैं मैसेज भी आप लोगों के संडे को या फिर बीच में कभी टाइम मिलता है उसी दिन पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं इतने सारे मैसेज तो रिप्लाई नहीं कर सकती ना आपके, लेकिन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं सबके जवाब देती हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अभी से तैयारी के लग जाइए, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए अपने साथियों से 4 कदम आगे आओगे, और आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आंसर राइटिंग में करवा ही रही हूँ, तो बहुत सारे आंसर हम तब तक तैयार कर लेंगे जब तक मेंस हो रही है। करंट में पढ़ा ही रही हूँ, तो करंट की फिक्र तो आपको करनी ही नहीं है, करंट भी क्लियर हो जाएगी, और आंसर राइटिंग की टेक्निक तो सिखाई दूंगी मैं आपको। बाकी तो हार्ड वर्क तो आप लोगों को ही करना है।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना ना भूले। अच्छे बुरे जो भी है, कमी लग रही है कमी बताइए, अच्छे लग रहे हैं अच्छे बताइए, और कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताइए। थैंक यू।